हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल का नाम है दी ऑटो स्किलोपीडिया। मेरा जो पहले वाला चैनल था उसमें कुछ स्ट्राइक वगैरह आ गया था यूट्यूब की तरफ से। सो आई थॉट ऑफ कनेक्टिंग विद ऑल माय सब्सक्राइबर थ्रू अ न्यू चैनल जिसका नाम मैंने रखा हुआ है दी ऑटो स्किलोपीडिया। राइट, जैसा नाम है उसके हिसाब से जो वीडियोज़ है कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्किल्स रिक्वायर्ड टू सर्वाइव योर सेल्फ इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बट एनीवेज, आज थोड़ा सा अलग हट के एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें आप लोग देख पाते हैं कि दार्जिलिंग की जो हरी वादियाँ हैं, जो टी गार्डन है दोनों साइड में, वो कैसे दिखते हैं और कैसे लगते हैं। सो लेट मी टेल यू, ये जो जगह है वो दार्जिलिंग का जो टाउन है वहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये एक्चुअली मेरे माता श्री का जन्म स्थान है। राइट, मेरे it is actually my maternal place. So I'm going to this place after almost 18 years. लगभग 18 साल के बाद मैं यहाँ जा रहा था इस बार छुट्टियों में जब गया हुआ था। So somehow मैंने थोड़ा सा समय निकाला कि एक बार यहाँ भी देख के आते हैं, घूम के आते हैं। तो ये दोनों साइड में आप लोगों को टी गार्डन दिखेगा। यही वो टी गार्डन है जहाँ से सारे टी के जो टी लीव्स है वो सब कलेक्ट होते हैं। राइट, प्लकिंग करते हैं, फिर उसके बाद फैक्ट्री में लेके जाते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं, देन फाइनली एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आ जाता है जिसको हम लोग बड़ा चाव लेके और बड़े चुस्की के साथ पीते हैं। सो हम लोगों ने एक छोटा सा गाड़ी हायर किया टू रीच दैट प्लेस, क्योंकि ये ऊपर का जो मेन शहर है वहाँ से काफ़ी दूर लगता है। दोनों साइड में टी गार्डन्स है और क्लाउड्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य बनता है, ये बहुत ही मनोरम दृश्य बनता है। तो अभी लगभग हमें आई बिलीव कि कम से कम 10-15 मिनट और लगेगा टू रीच माई मम्मीज़ प्लेस, माई मदर्स प्लेस। ठीक है, तो अभी हम लोग फ़िलहाल ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग उतर रहे हैं। ये बाद में जिस टाइम में हम यहाँ पे चढ़ाई करेंगे, आई मीन गाड़ी लेके जब हम ऊपर आएंगे, तो उस टाइम में नहीं दिख पाएगा क्योंकि बाय दैट टाइम अंधेरा हो चुका होगा। सो आई थॉट कि जाने के टाइम में इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको बोलते हैं रिंगटंग टी गार्डन। ठीक है, दोनों ही साइड में टी गार्डन है और बीच में सड़क बना हुआ है। और ये दूर दूर तक जो पहाड़ियाँ दिख रही है वो सब कहीं कोई मिरिक की पहाड़ियाँ हैं, अलग अलग जगह है। आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस, आई एम रियली सॉरी। जगह का नाम मुझे नहीं पता होगा। राइट, तो हम लोगों ने एक मारुति इको लिया हुआ था, इको में बैठ के हम लोग नीचे गांव में जा रहे हैं। और उस गांव का नाम है लाइनधुरा। लाइनधुरा एक्चुअली में रिंगटन का काफ़ी बहुत ही हैपनिंग प्लेस हुआ करता था कभी समय में, जिस टाइम में हम लोग छोटे थे। आई हैव स्पेंट मेनी इयर्स इन दिस प्लेस। हम लोग यहाँ स्कूल भी जाया करते थे, फुटबॉल भी खेलने जाते थे। आई यूज्ड टू स्टे इन माय अंकल्स प्लेस। मैं अपने मामा जी के घर रहता था उस टाइम में। राइट, तो इस जगह के साथ में मेरा बहुत ही पुराना कनेक्ट है, बहुत ही पुराना कनेक्शन है। राइट, एंड सम हैप्पी मोमेंट्स आई हैव स्पेंट हियर। मेमोरीज मेरे बहुत सारे। Yes, I was talking about the Laindhura. Actually, Laindhura used to be one of the most happening place, क्योंकि जो टी गार्डन है, राइट, टी गार्डन का जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाज वेरी नियर टू लाइनधुरा। फैक्ट्री से जो सबसे नज़दीक गांव था वो लाइनधुरा ही था। प्लस लाइनधुरा में एक हाइडल प्रोजेक्ट भी होता था। राइट, वहाँ पर पावर हाउस था जहाँ पे आई मीन इलेक्ट्रिसिटी की उत्पादन होती थी। ठीक है, तो इस वजह से भी वहाँ एक स्कूल होता था और एक ग्राउंड भी है, स्कूल तो अभी भी है। तो सारे लोग एक्चुअली वहीं पे इकट्ठे होते थे। तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही हैपनिंग प्लेस है और पूरे गांव में। और उस गांव की ब्यूटी यह है, सबसे अच्छी बात उस गांव की यह है कि देर आर आई थिंक अराउंड 20 हाउसेस। ठीक है, 20 में से ऑलमोस्ट 5 to 6 हाउसेस सब हमारे रिलेटिव्स ही है। ठीक है, मेरे मम्मी के कोई मेरे बड़े मामा जी है, कोई छोटे मामा जी है, कोई बीच वाले मामा जी है। उसके अलावा भी बाकी गांव में जितने सारे लोग हैं वो लोग भी दे एक्चुअली ट्रीट अस एज अ फैमिली मेम्बर ओनली। वो सारे एक दूसरे को एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। और साथ में वहाँ एक छोटा सा खोला है, राइट, स्ट्रीम बोलना चाहिए, नदी बोलेंगे तो नदी जितना बड़ा नहीं होगा वो,
बट ड्यूरिंग द रेनी सीजन बहुत ही ज़्यादा वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा व्यू हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बट बहुत ही अच्छी जगह है। और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी भी रहता है कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू दार्जिलिंग। ये एरिया क्योंकि नीचे है, प्लेन प्लेन जैसा तो नहीं लगता बट थोड़ा नीचे है, इसलिए ज़्यादा गर्मी होता है, राइट। सो ड्यूरिंग द सनी डे जिस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा होता था, उस टाइम में हम लोग वहीं जाते थे, नदी में जाते थे, वहाँ पे फिर स्विमिंग करना, वहाँ पे नहाना। एंड आई रियली रिग्रेट कि मैं इतने साल वहाँ पे रहा बट मेरे को स्विमिंग करना कभी नहीं आया। ये साइड में सारे टी गार्डन है, ये सारे के सारे टी गार्डन है, ये जितने भी दिख रहे हैं। और ये सारे पाइन ट्रीज है, कई जगह पे ऐसे लाइन में लगा के रखा होता है, बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट बनता है, राइट। और सड़कें भी मतलब मिक्स्ड है, कहीं पे टूटा फूटा है, कहीं पे अच्छी सड़क भी है, कहीं पे टार रोड है तो कहीं पे खाली मतलब पत्थरों का सड़क भी है, और कहीं पे खाली मिट्टी मिट्टी होगा, बहुत ही कच्ची सड़क भी है, ऐसी सड़कें भी आती हैं। तो ये अभी आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हाफ ऑफ द जर्नी, कहना चाहिए लगभग इतना हो गया होगा, क्योंकि अभी और नीचे है जो जगह है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने में अभी और समय लगेगा। वो जो पहाड़ियाँ दिख रही है वो कोई मेरिकी पहाड़ियाँ हैं, कोई तापलेजुंग या आई डोंट नो क्या क्या जगह बोलते हैं, राइट। और ऐसे ऐसे टर्न्स है, बहुत ही खतरनाक टर्न्स भी है यहाँ पे। और पहले पहले इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द बॉलीवुड डायरेक्टर्स, ठीक है, वो लोग यहाँ पे आते थे, शूटिंग्स वगैरह भी होती थी। बट पोस्ट मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकली डिस्टर्ब हो गया जो दार्जिलिंग, तो उसके बाद में उन सब चीज़ों में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस आया, और लोगों ने भी मतलब इसके अलावा कि मतलब इन पहाड़ियों के अलावा और जगह पे जाना स्टार्ट किया, जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, कुल्लू हो गया या ऊटी हो गया। बट एनीवेज हमारी जो दार्जिलिंग है उसकी सुंदरता देखते ही बनती है, वहाँ जाके ही आप उसको फील कर सकते हैं। मैं चाहे कितना ही बताऊँ, कितना मैं वीडियोस में दिखाऊँ, तो ठीक है, देखने में थोड़ा सा अच्छा तो लगता है। इट विल बी इट वुड बी अ ग्रेट विजन फॉर योर आईज, बट आपको रियली में अगर उसको फील करना है तो वहाँ जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट। आसमान भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, साफ़ सुथरा तो नहीं कहना चाहिए बट इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ठीक है। ये वैलीज़ जो दोनों वैलीज़ को कनेक्ट कर रहा है, ये सारा चीज़ देख लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये सारे के सारे पाइन ट्रीज है। अभी इस टाइम में एक्चुअली गार्डन खाली पड़ा हुआ है, गार्डन में कोई भी वर्कर नहीं है, राइट, क्योंकि थोड़ा सा इवनिंग का समय था। वी स्टार्टेड एट अराउंड 3-3:30। अगर मॉर्निंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं अराउंड 7, तो उस टाइम में जितने भी वर्कर है, कोई मतलब क्लीनिंग कर रहे हैं, कोई साफ़ सफाई कर रहे हैं गार्डन की, राइट, और कोई प्लकिंग भी कर रहे हैं, तो वो सारा चीज़ भी हमें देखने को मिल जाता। बट इवनिंग में क्योंकि वो बंद हो चुका होता है, आई थिंक अराउंड 2 बजे तक उनकी वर्किंग होती है, उसके बाद तो वो लोग कर ही जाते हैं। तो इस टाइम में गार्डन एक तरीके से पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक छोटा सा गांव दिख रहा है नीचे। हाँ, दिस टाइम एक्चुअली आई वाज रियली सरप्राइज टू सी या टू नोट कि हर घर में एक तरीके से वहाँ पे टू व्हीलर पहुँच गया। जहाँ पहले कभी फोर व्हीलर भी नहीं हुआ करता था, वहाँ हर घर में अब तो फोर व्हीलर भी हो गया, टू व्हीलर भी हो गया। डेवलपमेंट भी काफ़ी ठीक ठाक सा हुआ है। हाँ, इंफ्रा वाइज थोड़ा सा अभी काम और होना बाकी है, बट लोगों की द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा चेंज हो चुका है, काफ़ी अच्छी हो गई है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड साइन। एक्चुअली दिस टाइम व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू दिस प्लेस, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था या ऐसा कोई प्लान नहीं था, प्री प्लान नहीं था कि हाँ हमें यहाँ जाना है, राइट।
So I was also not carrying any gadgets or any instruments or any tools कि मैं और अच्छा वीडियो ले पाता, राइट। अभी मैं मतलब गाड़ी के अंदर ही बैठ के गाड़ी के अंदर से ही अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के ये सारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब गाड़ी के अंदर से जितना दिख सकता है बस मैं उतना दिखा पाऊंगा। देखने के बाद में देखने के बाद में आई रियली रिग्रेट कि हाँ मुझे लेके जाना चाहिए था, एटलीस्ट स्टिक वगैरह कुछ लेके जाना चाहिए था, सो दैट कि मैं अपना जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है उसको थोड़ा सा बाहर तक निकाल पाता तो वहाँ से और अच्छा रिकॉर्डिंग हो सकता था, राइट। बट जैसा मैंने बताया कि ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हाँ यहाँ हमने जाना है। एकदम से मेरे ब्रदर मिल गए, फिर उनके साथ में प्रोग्राम बन गया कि चलो वहाँ होके आता है एक बार मदर के घर में, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और जितना हो सकता है मैं उतना दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मेरे ब्रदर है और साथ में एक भाई साहब है जो ड्राइव कर रहे हैं। ये उन्हीं की कार है और हम पीछे बैठे हुए हैं। मैं पीछे बैठ के ये सारा व्यूज़ कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, वेदर इस टाइम में देखा जाए तो वेदर बहुत ही अच्छा है। आई बिलीव कि मेरे को लगभग दार्जिलिंग आए हुए आई थिंक ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया। एंड 1 वीक में मतलब जो हम लोग अपनी मतलब मेडिकेशन करते हैं एटलीस्ट वो मेडिसिन वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। तो यहाँ पर एक्चुअली ये अभी हम लोग ऑलमोस्ट उस जगह पे आ गए जहाँ पे आके हम लोगों ने अपने गाड़ी को रोकना है, राइट। तो इधर जो सामने जो जंगल दिख रहा है ये सारे जंगल एक्चुअली मेरे भाई के होते हैं, तो इसलिए वो दिखा रहे थे। नाउ वी हैव अगेन रीस्टार्टेड। अब वहाँ से हम उस जगह तक जा रहे हैं कि जो मतलब जो मेरे माँ का जो गांव है, हम उस गांव में जा रहे हैं। ये एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर का गेट है। आई एम सॉरी शायद मैं मंदिर दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि गाड़ी के अंदर से वो सारा चीज़ होना थोड़ा सा संभव नहीं है। अब थोड़ा सा मतलब गांव वाला एरिया आ गया है, राइट। टी गार्डन थोड़े से आजू बाजू हो गए हैं। तो यहाँ पर भी दोनों साइड में ऐसे हरे घने जंगल है। और इन सारे रोडों पे, इन सारे रास्ते पे हम लोग कभी पैदल चला करते थे। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग अब उनके घर के आमने सामने सामने पहुंचने वाले हैं। ये कुछ लोग हैं शायद अपना काम करके वापस आ रहे हैं। ये दोनों साइड में जो भी दिख रहा है ये सारा बैम्बू शूट्स है, ठीक है। ये बैम्बू का प्लांट है। और आई थिंक ये सारा मतलब ये जितने भी प्लांट्स वगैरह बैम्बू के दिख रहे हैं ये सब मामा जी के हैं। मामा जी इज़ एक्चुअली नो मोर, तो मेरे मामी जी है, मामी रहती है उस घर में अभी भी। तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे, उनसे भी मिल के आएंगे। एंड आई विल कनेक्ट टू ऑल माई रिलेटिव्स प्लस द विलेजेस, जो सारे लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस गांव में मैंने काफ़ी अच्छा समय निकाला है और काफ़ी अच्छा समय बिताया है कभी। तो हम लोग एक्चुअली जो लोग ख़त्म हो जाते हैं, जो एक्सपायर हो जाते हैं, राइट, उनके याद में या उनके मेमोरी में उनके लिए कुछ मेमोरियल से बनाते हैं। तो वही कुछ दिखा रहे थे अभी मेरे भाई साहब। तो ये हम लोग ऑलमोस्ट गांव में पहुंच गए हैं। और गांव में जाते ही जो सबसे पहला घर आता है वही मेरी मम्मी का घर है और मेरे मामा जी का घर है, मेरे नाना जी का घर है। तो ये जो घर दिख रहा है ये मेरे नाना जी का घर है, राइट। ये मेरे माताश्री का घर है। और उसके बाद में यहाँ नीचे जो दिखेगा एक स्कूल है। ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये एक स्कूल है, राइट। इस स्कूल में तो खैर मैं कभी गया नहीं क्योंकि तब तक हम काफ़ी बड़े हो गए थे। तो ये छोटे छोटे जो भी घर दिख रहे हैं एक्चुअली उसके अंदर से मैं रोक के नहीं बना रहा हूँ। और ये हमारा कोई एक भाई होता है बीरेन, जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं। ये उनका मकान है। तो ये ऊपर जहाँ पर मेरे जोजो रहते हैं उस जगह का नाम है
सुनादा, राइट। जोजो मीन्स ब्रदर। तो जो मेरे ब्रदर रहते हैं उस जगह का नाम है सुनादा। सुनादा से थोड़ा सा नीचे जाके एक पचंग करके जगह होता है, राइट। उस जगह में वहाँ पर बिल्कुल उनके घर के बिल्कुल सामने एक बहुत ही अच्छा प्लेस बनाया हुआ है क्रिश्चियंस के लिए, राइट। तो हम लोग उसको देखने के लिए गए थे, तो ये उसी दौरान ही मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद में हमारा दूसरा अगला डेस्टिनेशन है इसके बिल्कुल यहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक वाटरफॉल है, एक नेचुरल वाटरफॉल है। हम उसको देखने जाएंगे। ये ग्लैडिस करके एक फ्लावर होता है, ये फ्लावर मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग वहीं पर ही जा रहे हैं जो वाटरफॉल वाला है। ये सामने एक होम स्टे बन रहा था, वो होम स्टे तक हम लोग गाड़ी लेके गए हैं। वहाँ पे गाड़ी रोकने के बाद में अभी हम लोग वापस वाटरफॉल को देखने के लिए जा रहे हैं, राइट। वाटरफॉल का नाम है, उसको बोलते हैं शायद इंद्रानी वाटरफॉल। इंद्रानी का मतलब होता है रेनबो, राइट। जिस टाइम में मतलब अभी तो क्योंकि आज धूप नहीं है, आज बारिश भी हो रही है, ठीक है। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रहा है। तो जिस टाइम में पूरा धूप निकल रहा होता है वाटर, वहाँ पर एक रेनबो, एक नेचुरल रेनबो बन जाता है, राइट। उसकी वजह से उसको इंद्रानी बोलते हैं। इंद्रानी का मतलब होता है रेनबो, राइट। वहाँ तक गाड़ी जाती नहीं है, तो आधे रास्ते में गाड़ी रोक के अभी हम लोग फ़िलहाल पैदल जा रहे हैं। वो सामने वाटरफॉल एक छोटा सा, शायद आप लोगों को झलक दिखा होगा, राइट। ये तो वाटरफॉल नहीं है, ये तो वैसे स्ट्रीम है ना। वहाँ तक हम लोग पैदल जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को उस वाटरफॉल के भी दर्शन कराऊंगा। तो अभी हम लोग फ़िलहाल उतर रहे हैं वहाँ पे। वो सामने जो नीचे दिख रहा है शायद वही वाटरफॉल है। तो वहाँ तक एक्चुअली पैदल ही जाना होता है। तो यहाँ की जो सड़कें हैं, ये कुछ कुछ जगह पे ऐसे सड़कें भी होती हैं, ठीक है, जहाँ पे अभी टार रोड नहीं बना है, ठीक है, ब्लैक रोड नहीं बना है, आई मीन। और लैंडस्लाइड्स वगैरह भी यहाँ पे, ये तो छोटे छोटे लैंडस्लाइड्स है जो होते रहते हैं। तो वहाँ तक जाने के लिए ये इन्होंने कोई एक सड़क बनाया हुआ है, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने। तो उस सड़क के सहारे हम लोग वाटरफॉल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा पुलिया टाइप का है, और ये आई थिंक लकड़ी का बनाया हुआ है, या हाँ बांस और लकड़ी दोनों मिला के बनाया हुआ है। आई बिलीव कि रेनी सीजन में ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता होगा, ठीक है। तो ये हम लोग उस स्पॉट में ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। मेरे को एक्चुअली ये सारे पुल में पहले हम लोग भागते रहते थे, दौड़ते रहते थे, तो आई डू हैव सम आइडिया कि इसमें कैसे चलना है। बट अगर कोई फर्स्ट टाइम जा रहा होगा तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा स्कैरी ज़रूर लगेगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट इंद्रानी वाटरफॉल में पहुंचने वाले हैं। मेरे भाई साहब है जो बिल्कुल आगे आगे चल रहे हैं, वो तो ऑलमोस्ट पहुंच भी गए हैं शायद। मेरे लिए इतना स्पीड में चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आई बीन स्टेइंग आउट ऑफ माई प्लेस फॉर ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। फिर भी आई एम ट्राइंग टू रीच। ये कुछ ऐसी सड़कें दिखती है, ठीक है। सड़क तो नहीं है ये, वैसे रोड है, मतलब ऐसे पाथ दिखता है। तो इज़ ऑलमोस्ट देयर, और उनके पीछे पीछे मैं भी पहुंचने ही वाला हूँ, ठीक है। ये सब पत्थरों का है, कहीं पे पत्थर है, झाड़ जंगल सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। हल्की फुल्की ये घास फूस दिख रहा है, झाड़ियाँ दिख रही हैं। और ये जो मिट्टी है, इन मिट्टियों का एक्चुअली वो ब्लैकिश सा थोड़ा सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसमें रोज़ लोग चलते होंगे, तो चल चल के जो है वो और टाइट हो जाता है और सख्त हो जाता है, तो साथ में उसका कलर भी चेंज होने लगता है। और यहाँ से थोड़ा सा एक उन्होंने कंक्रीट का, आई मीन सीमेंटेड कुछ करवाया है, सीढ़ी टाइप का बनाया होगा। मतलब इतने सालों में एक्चुअली मुझे भी नहीं आइडिया था कि यहाँ बिल्कुल पास में ही इतना अच्छा वाटरफॉल है। और मैं भी कभी नहीं गया था, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम फॉर मी एज वेल। मैं भी पहली बार जा रहा था इस वाटरफॉल को देखने के लिए। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी आई मीन वेरी हैप्पी एंड वेरी एंजॉयबल मोमेंट फॉर मी एज वेल। ये इन्होंने कुछ चारों तरफ एसएस का कुछ रेलिंग टाइप का लगाया हुआ है।
ठीक है, सो दैट कि मतलब जिस टाइम में भीड़ हो तो बच्चे यहाँ से ना गिरे या इवन एडल्ट्स भी वहाँ से ना गिरे। So here we are very close to the waterfall. ये सामने के जंगल और ऊपर से वो जो होम स्टे दिख रहा था जहाँ हमने गाड़ी खड़ी किया है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, और ये आसपास की जगह है। एंड फाइनली दिस इज द इंद्रायणी वाटरफॉल, राइट। ये मेरा एक्चुअली लेंस में पूरा नहीं आ रहा, तो आई थिंक आई नीड टू टर्न माई कैमरा, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई से आ रहा है, बहुत ही ऊंचाई से आ रहा है, राइट। ये जहाँ से पानी दिख रहा है लगभग उतने ही और ऊंचाई में है, उतनी ऊंचाई से ये आ रहा है। यो घाम लाग्दा चाहिँ यस्तो इन्द्रेणी लाग्छ कि त्यही भएर चाहिँ यसलाई इन्द्रेणी फल। तो ये जगह एक्चुअली मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और कोई भी नहीं था उस दिन एक्चुअली वहाँ पे, कोई भी टूरिस्ट नहीं थे, ओनली 3, हम लोग सिर्फ 3 लोग थे। तो उसका जो नेचुरल आवाज़ है वो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये जहाँ से नीचे गिरता हुआ दिख रहा है लगभग उतने ही ऊंचाई से ऊपर से वहां तक आता है, वो थोड़ा पत्थरों के पीछे हो जाता है इसलिए देख नहीं पाता। So enjoy the beauty of Indrani waterfall. गरममा त के ठन्डामा हुन्छ नि त। सुन्यौ, ठन्डा महिनामा के हो भाइ, ठन्डा महिनामा त फेरि पक्राउँछ नि जाडोले। So friends, this was my short visit to one of the most happening place of Darjeeling, which I called as Indrani Falls. एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर अजीब सा लगा कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस टाइम में दार्जिलिंग में टूरिस्ट का सीजन है, राइट, बट उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई भी नहीं थे सिवाय हम 3 के। तो आई थिंक द पीपल्स अराउंड, जो भी लोकल है, उन लोगों को इसको थोड़ा सा और प्रमोट करना चाहिए, राइट। इसके ब्लॉग्स वगैरह बना कर डालना चाहिए। एंड मैंने थोड़ा सा यूट्यूब में भी एक्सप्लोर करने की कोशिश किया। इस जगह के बारे में बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह नहीं देखा, मुझे नहीं दिखा, और इतना ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं किया गया। मे भी कनेक्टिविटी का कुछ इशू है, बट ऐसा कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता है बहुत ही अच्छा रास्ता है, जैसे पहाड़ में आमतौर पे होता है वैसे रास्ता है। एंड यू हैव एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच देयर। 2 व्हीलर में जा सकते हैं, 4 व्हीलर में जा सकते हैं, राइट, या टैक्सी वगैरह भी कुछ हायर करके जा सकते हैं। या हो सकता है कि शायद उस दिन क्योंकि वेदर भी थोड़ा सा ठीक नहीं था, राइट, बारिश चल ही रहा था, बारिश हो ही रहा था, तो इस वजह से भी हो सकता है कि लोगों ने अवॉइड किया हो कि चलो आज कहीं और को देख लेते हैं। These was the only 2 places that I could explore during my stay in Darjeeling this time.
ठीक है, जब भी हम लोग एक्चुअली छुट्टियों में जाते हैं दार्जिलिंग तो देयर इज सम रीज़न, कुछ ना कुछ रीज़न होता है जिसकी वजह से हम लोग वहाँ जाते हैं, राइट। पहले उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी होता है, वो कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, एंड उसके बाद अगर कुछ समय बचता है तो हम लोग इधर इधर थोड़ा बहुत घूम भी लेते हैं और देख भी लेते हैं। आई एम सॉरी। बहुत सारी जगह मैं भी शायद मैं दिखा नहीं पाया, बट जो भी जगह मैंने दिखाया मुझे दिल से बहुत ही अच्छा लगा ये दोनों जगह। एक जगह तो वो था जो मेरे विच वाज माय मदर्स प्लेस, ठीक है, जिसको जहाँ पर मैं लगभग 18 साल के बाद जा रहा था, तो एक अलग से एक्साइटमेंट था। एंड दिस इज द प्लेस विच आई हैड नेवर एक्सप्लोर्ड, मैं कभी आया नहीं था, फर्स्ट टाइम आया था, और इसके बारे में सुना तो बहुत था मैंने। तो इस बार जस्ट बिकॉज ऑफ माई ब्रदर मैं उसको भी देख पाया, एंड आई रियली लव्ड इट, आई रियली एंजॉयड इट। अभी भी ये दिख रहा है, मतलब हम लोग अभी जो होम स्टे है जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया था, कार पार्क किया था, लगभग वहाँ तक पहुँच चुके हैं, और वहाँ से भी ये दिखाई दे रहा है। एंड यू कैन सी द वेदर, इट्स रियली चिलिंग वेदर, बहुत ही ठंडा हो रखा मौसम इस टाइम में, कि वो ऊपर मतलब जो होम स्टे था वो होम स्टे दिख रहा है, एंड वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स आवर कार। दूसरी बात ये है कि यहाँ से मतलब इतना जल्दी निकलने का, क्योंकि आज ही वापस फिर मेरी जो मतलब वापसी का ट्रैवल है वो भी आज का ही है। आई नीड टू पुश अप टू द एयरपोर्ट वेरी सून, अभी थोड़ी देर में मेरे को निकलना है घर से टुवर्ड्स बागडोगरा। तो सुबह मॉर्निंग में 1-2 घंटे का समय निकाल के बस थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। रियली थैंकफुल टू माई ब्रदर, जिनकी बदौलत ये सब कुछ हो पाया। ही इज़ द पर्सन एक्चुअली। तो ऐसे अगर हम लोग दार्जिलिंग के बारे में बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह कुछ करते हैं तो है काफ़ी सारे, मतलब पर्टिकुलरली अबाउट दार्जिलिंग सब कुछ है, बट ऐसे छोटे छोटे जगह पे जो अच्छी जगह है वहाँ का थोड़ा सा आई थिंक मिसिंग है, राइट। थोड़ा सा आइसोलेशन में है अभी भी ये सारी जगह, एंड इट कैन बी प्रमोटेड एज अ वेरी गुड टूरिस्ट स्पॉट। एंड ये कह रहे थे कि माय ब्रदर वाज टेलिंग कि ड्यूरिंग द सनी डेज यहाँ पर जब सूरज का किरण पड़ता है तो उस टाइम में एक रेनबो टाइप का वहाँ से निकलता है, रेनबो निकलता है, रेनबो टाइप का नहीं, रेनबो ही निकलता है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड आफ्टर दैट, है ना। तो ये कुछ जंगल वगैरह है वहाँ का, हरियाली भरपूर है, भरपूर हरियाली। ये मतलब जितना हम लोग देख पा रहे हैं ऊपर का वो जो बिल्कुल टॉप में पहाड़ था वहां से लेके नीचे तक ये वाटरफॉल है। वो जो बिल्कुल टॉप है जहां से देख रहा है, जहां तक मतलब आप लोग देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट वहां से ये पानी नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। ऊपर का इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो झाड़ियों के बीच में कहीं पे दब गया है, फिर भी जितना हम लोगों को दिखाई देता है उतना भी इट इज़ रियली गुड टू वॉच, और बहुत ही अच्छी जगह बनता है। ये एक बहुत अच्छा होम स्टे लगा मेरे को, कोई बना रहे हैं, और होम स्टे का ये अच्छा डिज़ाइन है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें सारा चीज़ लगाया हुआ ऊपर, जैसे सीलिंग में आप लोग देख रहे हैं ये सारा बैम्बू का है, ड्राई बैम्बू है, ठीक है, बांस का बनाया हुआ है ये। और ये जितने टाइल्स टाइप का लगाया हुआ है ये एक्चुअली टाइल नहीं है, ये एक्चुअल में रियल बैम्बू है। ओके, नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी बैक टू होम। यहाँ से लगभग आई थिंक 1-2 किलोमीटर का है, हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले। सो दैट्स हाउ माय वेकेशन दिस टाइम वेंट इन दार्जिलिंग। So I'll stop the video here. I'll stop the recording here. आप लोग वीडियो को और देख लीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू थिंक कि हाँ मतलब यहाँ पर ये चीज़ और अच्छा हो सकता था तो प्लीज़ अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इस तरीके का व्लॉग बनाऊंगा या कुछ वीडियो बनाऊंगा तो आई कीप इट इन माइंड, और मैं उसी हिसाब से फिर उसको शूट करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर watching my video, thank you so very much. Please like, subscribe and comment so that कि इस चैनल को भी मैं धीरे धीरे ग्रो करा लूँ।
Okay, I'm back again with some messages. Uh, Actually, I don't want to miss out any details that I could share with my viewers. So ये मेरे दो ब्रदर हैं जो आगे बैठे हुए हैं, ठीक है। एक तो ड्राइव कर रहे हैं, दूसरा साथ में बैठे हुए हैं। तो जो ड्राइव कर रहे हैं उनके कान में आप देख पाते होंगे कि कुछ घास टाइप का उन्होंने लगाया हुआ है ना, ग्रीन कलर का। ओके, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड पीते पाते इन दार्जिलिंग, राइट। पीते पाते मीन्स बीटो ग्रास बोल सकते हैं हम उसको, राइट। और वहाँ के लोगों में या हम लोगों में भी, हम सब लोगों में एक्चुअली एक आस्था है कि जब हम इस तरीके की जगह में जाते हैं या कहीं पर भी किसी भी जगह में जाते हैं जहाँ पर मतलब कुछ ऊपर की हवा हम लोगों को लग सकता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये हम लोग अपने कान में लगाते हैं, राइट। सो ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज ऑल्सो, हमारा जो स्कूल होता था इन बिटवीन माई होम एंड स्कूल, इन बिटवीन माई होम एंड स्कूल तो नहीं, बट गाँव में ही, हमारे गाँव में एक शमशान घाट होता था, ठीक है, एक क्रिमेशन ग्राउंड होता था। तो जब भी हम उस क्रिमेशन ग्राउंड को क्रॉस करना होता था, हम छोटे छोटे बच्चे थे तो कई बार हम लोग डर जाते थे, राइट। सो बिफोर एंटरिंग दैट प्लेस हम लोग इस घास को निकाल के अपने कान में लगा लेते थे। तो अंदर से एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता था कि ठीक है, नाउ नथिंग, नो सिन कैन हैपन टू मी, नथिंग विल हर्ट मी एक्चुअली, कि हमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब हम लोगों ने ये घास अपने कान में लगा लिया है, राइट। सो ये तो है मेरा नेक्स्ट डे का, सेम डे आई मीन, नाउ आई एम ड्राइविंग बैक टू सिलीगुड़ी। ये करशियन करके एक जगह है, वहाँ से हम लोग नीचे उतर रहे हैं, ठीक है। नीचे जितना प्लेन्स वगैरह दिख रहा है, हिल के जो पीछे है वो सारा का सारा एक्चुअली में सिलीगुड़ी है। सो दैट्स हाउ माय जर्नी ऑफ दार्जिलिंग दिस टाइम कंप्लीटेड। अभी मैं वापस बागडोगरा की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से फिर मुझे दिल्ली के लिए फ्लाइट लेना है। सो बिफोर स्टॉपिंग द ऑडियो, मैं जस्ट वीडियो को चेक कर रहा था, तो उस टाइम में मेरे को दिखा कि उन्होंने कान में कुछ लगाया हुआ है, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस यूजफुल इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये एक एक्चुअली सिंगल लेन तो नहीं बोलना चाहिए, 2 लेन सड़क है। सो पहले पहले क्या होता था कि दार्जिलिंग को सिर्फ एक ही सड़क कनेक्ट करता था, मेन लाइन जिसको बोलते थे। नाउ देयर आर एक्चुअली मल्टीपल ऑप्शंस, 2 या 3 हो गए हैं, राइट। एंड दूसरा जो इंद्रानी फॉल्स था, जहाँ मैंने बोला था कि आप लोग 2 व्हीलर में भी जा सकते हैं, 4 व्हीलर में भी जा सकते हैं, राइट। एंड इफ यू प्रेफर कि इफ यू थिंक कि हाँ आपको वॉकिंग करना अच्छा लगता है, तो यू कैन अप्रोच इट बाय फुट एज वेल। तो यहाँ की जो सड़क है ये काफी अच्छा बनाया हुआ है, और गाड़ियां ऐसे खड़ी हो रखी है बिल्कुल साइड में, रोड के साइड में। मतलब अगर फर्स्ट टाइम कोई देखेगा तो उनको ऐसा लगेगा कि ये कैसे, मतलब किस जगह में इन्होंने पार्किंग किया हुआ है, राइट। ये तो पहाड़ से अब हम लोग नीचे प्लेन की तरफ आ रहे हैं। एंड व्हेन यू आर ड्राइविंग इन द हिल्स, देयर इज अ थंब रूल कि मतलब जो गाड़ी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है उनको स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। उनको तो चलते रहना है, क्योंकि वो अपने गाड़ी का मौसम बना के आए होते हैं, ठीक है। इन बिटवीन अगर वो रुकना पड़ गया तो फिर वो मतलब थोड़ा सा पावर लॉस हो जाएगा या व्हाटएवर। तो इस वजह से देयर इज अ थंब रूल कि आप अगर ऊपर से उतर रहे हैं तो आपको रोकना है, आपको साइड देना है, आपको जगह देनी है, ठीक है। नीचे वाला जो आएगा वो अपने मौसम में सटासट निकल जाएगा। और इन सब चीज़ों को वहाँ के लोग बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो भी करते हैं। मतलब दार्जिलिंग को जो है क्वीन ऑफ हिल्स ऐसे नहीं बोला जाता, इट्स वर्थ द टैग एक्चुअली, है ना। जो उसको टैग मिला हुआ है क्वीन ऑफ हिल्स, वो डिजर्व करती है एक्चुअली। दार्जिलिंग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। बहुत सारा जगह मैं एक्चुअली एक्सप्लोर नहीं कर पाया, मतलब इस टाइम में मैं कुछ ऐसे काम लेके गया हुआ था, सो आई कुड नॉट स्पेंड मच टाइम इन दार्जिलिंग। बट वेरी सुन आई विल प्लान अ लॉन्ग वैकेशन along with my wife, और उस टाइम में शायद हो सकता है कि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। So till then, thank you so very much. Bye bye.